हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कैसे करें। तो हम इसी की जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल ही क्यों करना पड़ता है। मान लीजिए यूएस से कोई ऑडियंस हमारी वीडियो को देखते हैं, उनमें से जो कमाई होती है, अगर हम यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो 30% टैक्स के रूप में डॉलर कट हो जाएगा हमारे गूगल एडसेंस से। यदि हम यूएस टैक्स फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा 0% या फिर 15% ही कटेगा यूएस टैक्स के रूप में। तो आप समझ गए होंगे कि यूएस टैक्स फॉर्म फिल क्यों करना पड़ता है। हम चलिए यूएस टैक्स फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है गूगल एडसेंस लॉगिन। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर गूगल एडसेंस लॉगिन लिख लिए हैं, इसके बाद यहाँ से सर्च कर देना है। adsense.google.com के नाम से वेबसाइट दिखाई देगी, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद अपने मोबाइल पर जितने भी जीमेल आईडी लॉगिन किए होंगे वो सभी जीमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको उस जीमेल आईडी को यहाँ से सेलेक्ट करना है जिससे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना है। तो हमारी ये वाली जीमेल से गूगल एडसेंस अकाउंट बना है, तो इसी जीमेल पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने का गूगल एडसेंस पर नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एरो का आइकन दिख रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बाद अब चलिए यूएस टैक्स फॉर्म हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद ऊपर देखेंगे, यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट पर $12 जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं बैंक ऐड का भी ऑप्शन आ चुका है, लेकिन हम बैंक ऐड बाद में करेंगे, पहले यूएस टैक्स फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में वीडियो बना देंगे कि गूगल एडसेंस पर बैंक ऐड कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका नाम दिखेगा जिसके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना है। तो हमारे इस नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना है, और यहाँ पर पब्लिशर आईडी भी दिखेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऐड टैक्स इन्फो का, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपको 15 से 20 मिनट में ये यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना होगा। तो हम 15 से 20 मिनट में यूएस टैक्स फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट फॉर्म का, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड आप उस जीमेल का दीजिएगा जिससे गूगल एडसेंस अकाउंट बना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल इंथॉरिटी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप यदि इंडिया से हैं तो इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? क्या आप यूनाइटेड स्टेट से हैं, यानी कि यूएस से हैं? तो हम यूएस से नहीं हैं, यानी कि हम इंडिया से हैं। तो यहाँ पर हम नो करेंगे। तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, W8BN का और यहाँ पर W8ECI का। यदि आप इंडिया से होंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर W8BN फॉर्म भरना है, इंडिया से, इसलिए हमने यहाँ पर W8BN पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट W8BN फॉर्म, यहीं पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए।
इसके बाद ऑलरेडी हमारा नाम यहाँ पर लिख के आ रहा है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जिसके नाम से यूएस टैक्स फॉर्म फिल किया जा रहा है यहाँ पर नाम भी यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर जो DBA का ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको कुछ भरना नहीं होता है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कंट्री तो हम इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम कंट्री पर इंडिया सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर फॉरेन टिन नंबर यहाँ पर इंटर करने के लिए कह रहा है। तो फॉरेन टिन नंबर हमारे पास तो होता नहीं है कि पैन कार्ड नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर हम इंटर किए ले रहे हैं। आप भी पैन कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। पैन कार्ड आप नंबर वही वाला इंटर कीजिएगा जिसके नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पैन कार्ड किसी दूसरे का इंटर कर दें, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो ये यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं हमने पैन कार्ड नंबर इंटर कर दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है तो ये ऑप्शनल है, इस पर आपको कुछ भरना नहीं होता, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ गया है। और देखेंगे ऊपर परमानेंट एड्रेस, यदि आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। हमारा परमानेंट एड्रेस यही है तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम टिक लगा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्ट्रीट एड्रेस का, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट पर जो एड्रेस इंटर किए होंगे तो यहाँ पर फिलअप होकर ऑलरेडी आ जाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ पर एड्रेस, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम कर दिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल हो गया है, जबकि हम गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय यही एड्रेस इंटर किए थे और गूगल एडसेंस पिन भी मंगवाते समय यही एड्रेस इंटर किए थे। इसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस का पहले ऑप्शन आता था, लेकिन अब न्यू अपडेट पर ये ऑप्शन आ गया है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर दिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखेगी, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ए रिड्यूस्ड विथ होल्डिंग रेट। यहाँ पर यस आई एम एलिजिबल फॉर ए रिड्यूस्ड विथ होल्डिंग रेट। यहाँ पर आपको टैक्स भरते समय कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूएस से जो भी ऑडियंस देखेंगे ज़्यादा डॉलर ना काटें, हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा ज़्यादा डॉलर ना काटा जाए। तो यहाँ पर हम यस पर टिक कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए हम टिक कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर कंट्री का ऑप्शन है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे हम इंडिया से हैं तो यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले पर टिक कर लेंगे। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 12 पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर आर्टिकल 12 पर सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ऐसे स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विथ होल्डिंग रेट पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर 15% पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम 15% पर सिलेक्ट कर लिए हैं। साइड से स्क्रॉल करना है। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये वाले बॉक्स पर भी आपको टिक कर लेना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर फिर से आर्टिकल पैराग्राफ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर विथ होल्डिंग रेट का, यहाँ पर भी हम इंटर करेंगे आर्टिकल पैराग्राफ पर। यहाँ पर आर्टिकल 7 पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विथ होल्डिंग रेट पर आपको 0% यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद ऊपर को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मोशन पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से आर्टिकल पैराग्राफ ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। आर्टिकल 12 पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको विथ होल्डिंग रेट पर आपको 15% सिलेक्ट कर लेना है। एक बार हम फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम आर्टिकल 12 पैराग्राफ पर सिलेक्ट किए थे और यहाँ पर 15%। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ आर्टिकल 7 पर हम सिलेक्ट किए थे, इसके बाद यहाँ पर 0%। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 12 पर सिलेक्ट किए थे, इसके बाद यहाँ पर 15%। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए हम टिक कर लिए हैं।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखेगी, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप सर्विस पर कोई काम करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करेंगे। हम कोई भी सर्विस पर काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लिए। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, गो पेपरलेस का, यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल का। यदि आप मेल के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तब यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप पेपरलेस के माध्यम से ये यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं तब यहाँ पर आपको गो पेपरलेस पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम गो पेपरलेस के माध्यम से ये फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर गो पेपरलेस पर सिलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए कि जो आपने डिटेल्स भरी है, तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। हम यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं किए हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से फिल किए हैं, तो यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। जो भी हम डिटेल्स इंटर किए हैं वो सब सही है। इसके बाद यहाँ से हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, हम टिक कर लिए हैं। इसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर अनचेंज्ड स्टेटस एफिडेविट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है कि जो हमारा पैन कार्ड में सिग्नेचर है तो वो हमारा ओरिजिनल है, तो यहाँ पर हम यस पर सिलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका नाम यहाँ पर दिखेगा, फुल लीगल नेम यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, तो यूएस टैक्स फॉर्म पूरी तरह से फिल हम कर चुके हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन लिख के आ चुका है, यानी कि हमारा यूएस टैक्स फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी दिखाई गई है कि ये कब तक अवेलेबल रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे न्यू वीडियो अपलोड कर सकूं तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।